और कोटरदू के रिहायशी नज़ीर ने गुर्बत और लॉकडाउन से तंग आकर खुदकुशी कर ली। दुखियारी बेवा ने समा के प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में अपनी दास्तान बयान की। कहा कि उसके बच्चे 5 दिन से भूखे थे। खाली पेट सहर और इफ्तार की जो शौहर से बर्दाश्त ना हो सका। 5 दिन से घर में कुछ ना है। तो वो बच्चों ने रोजा भी खाली पेट रखा और खाली पेट रखे, बल खाली पेट से रोजा खोले, बर्दाश्त नहीं कर सके। तो फिर मियाँ ने जब बच्चों को देखा कि वो रोजा पानी से खाली किया, इफ्तार पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो ये उसका रद्द-ए-अमल था। जी जी, बर्दाश्त नहीं कर सके। तो वो सब भूखे रहे 5 दिन इसी तरह बगैर खुराक के। जी जी। आप जहाँ रहते हैं इर्द गिर्द मोहल्ले में कोई राशन तकसीम करने का या कोई हमसाया नहीं है जिस जहाँ आप लोग रहते हैं उस जगह नहीं में? आया, नहीं आया नेबरिंग भाई, कोई नहीं आया। किसी हमसाये ने भी मदद नहीं दी? नहीं दी, किसी ने नहीं दी। तो हुकूमत की तरफ से तो आजकल वो एक तरीका है कि आप मैसेज करते हैं एक नंबर पर 8171 पर तो वो उससे भी इमदाद आती है। उस नंबर पे मैसेज किया था आपकी फैमिली ने? हाँ किया था, कुछ नहीं मिला। जिसके हमसाये में इस तरह 5 दिन से वो बच्चे भूखे सोते रहे और उस बाप की ये हालत हुई कि उसने गोलियां खा ली, वो पूरे अहले मोहल्ला क्या जवाब देंगे? खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, सिंध में 1 जून से स्कूल नहीं खुलेंगे। वजीर तालीम सईद गनी ने फैसला सुना दिया। 1 से 8वीं जमात तक बच्चों को प्रमोट किया जाएगा, जबकि मैट्रिक और इंटर के तलबा की किस्मत का फैसला अभी होना बाकी है। 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के वालिदैन ने भी बच्चों को बगैर इम्तहानात प्रमोट करने का मुतालबा कर दिया। फैसल खान की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत बच्चों की सेहत पर 1% भी रिस्क नहीं लेगी। अगर हमें खुदा ना खास्ता हालात बहुत ही ख़राब होते रहे, 5 साल भी स्कूल बंद करने पड़े, हम बंद रखेंगे। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को इम्तिहान में डाला तो तालीम के मैदान में बच्चे इम्तिहान देने से बच गए। महकमा तालीम सिंध ने 1 से 8वीं जमात तक बच्चों को प्रमोट करने का फैसला कर लिया। 1 जमात से लेके 8वीं जमात तक के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट करने का फैसला तो हुआ है, लेकिन पिछले साल की जो कारकर्दगी है, जो रिजल्ट है, उसकी बुनियाद पे करेंगे। सूबा सिंध में 1 जून से खुलने वाले तालीमी इदारे अब कब खुलेंगे, ये फैसला भी नहीं हुआ। 1 जून को हमारे सूबा सिंध के स्कूल नहीं खुलेंगे। अलबत्ता नई तारीख जो है उसका ऐलान हम अभी नहीं कर रहे। हम स्टीयरिंग कमेटी की एक और मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में भी सिर्फ स्कूलों के खोलने की तारीख का ऐलान नहीं करेंगे, बल्कि एक मुकम्मल जो हमारा एकेडमिक प्लान होगा हम उसको अनाउंस करेंगे। तलबा और वालिदैन ने सिंध हुकूमत के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। ट्यूशन भी जा रहे थे, सब थी तैयारी, तो उस वक्त पेपर हो जाते तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब तो बिल्कुल नील हो गए। पूरा साल पढ़ा है, जब पढ़ा था जब तो आपने पेपर लिए ही, तब अभी लेके क्या फ़ायदा है, क्या फिर सब इससे फेल ही हो जाएंगे। फिर इसे प्रमोट कर दें मैट्रिक को भी, 9 और मैट्रिक को भी। अच्छा फैसला है, अगर छुट्टियाँ पड़ जाए तो थोड़ा सा और घर में गुजार लेंगे। स्कूल खुलने तो चाहिए बच्चों के, इस तरह बच्चों का टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है, बच्चे बहुत ख़राब हो रहे हैं, बिल्कुल पढ़ाई में बिल्कुल नकम्मे हुए हैं। अगर हम स्कूल जाएंगे तो वो जो लोग जब छुट्टी होती है तो आसपास में क्लोज रहते हैं, तो उससे भी वायरस फैल सकता है, इसलिए ये अच्छा फैसला है। तालीम का नागा ना हो। वज़ीर तालीम सईद गनी ने बहुत जल्द ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी प्लान देने का वादा किया। 1-2 रोज में मैट्रिक और इंटर के तलबा को पास करने का फैसला कमेटी करेगी। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ फैसल खान, समा, कराची। ऑल प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने लाहौर में 1 जून से स्कूल्स खोलने का ऐलान कर दिया है। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का कहना है कि इम्तिहानात की मनसूखी से पेचीदगियां जन्म लेंगी। इदारों की तवील बंदिश तालीमी साल ज़ाया करने के मुतरादिफ है। तालीमी इदारे खोले जाएं, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशंस भी मुतालबात लिए मैदान में आ गईं। ऑल प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने तो मुल्क भर में 1 जून से तदरीस का सिलसिला शुरू करने का ऐलान भी कर डाला। मुतालबा किया कि वजीर आजम, चीफ जस्टिस और आर्मी चीफ इस मामले में मदद फरमाएं। पूरे मुल्क के अंदर जो प्राइवेट स्कूल हैं वो 1 जून से जो है बाकायदा तौर पे तदरीस का जो सिलसिला है वो स्टार्ट करेंगे, और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से हम दरख्वास्त करेंगे कि वो इसमें खुसूसी तौर पे शफ़क़त फरमाएं और बाकायदा SOPs जारी करें। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का कहना है स्कूल्स तवील अरसे तक बंद रहने से मसाइल पैदा होंगे। प्राइवेट इदारों के मुंतज़मीन का कहना है कि दर्सगाहें ना खोलने से बच्चे नफ्सियाती उलझनों का शिकार हो रहे हैं। स्कूल मालिकान के लिए भी मसाइल बढ़ रहे हैं।
मुल्क में कई हफ्तों की बंदिश के बाद बाजार खुले तो शहरियों का हुजूम उमड़ आया। कौन सी एहतियात, कैसा समाजी फासला, अवाम किसी को खातर में ना लाए। कराची से पेशावर तक कम वक्त में ज्यादा खरीदारी की धुन सवार रही। लाहौर हो, रावलपिंडी या कोयटा, सूरत हाल सब जगह एक जैसी रही। कैसी एहतियात, कहां का समाजी फासला। लॉकडाउन में नरमी के दूसरे रोज भी अवाम ने खरीदारी के लिए मार्केटों पर धावा बोल दिया। 2 रोज कबल वीरान नजर आने वाली सड़कों पर पैदल चलने की जगह भी कम पड़ने लगी। हर कोई ईद की खरीदारी का ख्वाहिशमंद दिखाई दिया। कराची में हैदरी मार्केट, तारिक रोड, जैनब मार्केट, सुपर मार्केट, लियाकताबाद और दीगर छोटे बड़े बाजारों में सख्त गर्मी और रोजे के बावजूद अवाम का सैलाब रहा। शॉपिंग की बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी, तो ये टाइम भी हमें मिला, इसके लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आग से सांस बंद होती है, एक रोज़ा भी और गर्मी भी। अगर ये मार्केट किसी भी वक्त खुलती, रात के 3 बजे भी अगर खुलती, तो इतने ही माशाल्लाह कस्टमर होते जितने इस वक्त आप देख रहे हैं। लाहौर की मार्केटों में भी खरीदारों का रश लगा रहा। बड़ी दुकानों पर तो लाइन बनाकर समाजी फासले का कुछ हद तक ख्याल रखा गया। बेशतर दुकानों के अंदर दाखिल होने से पहले बुखार चेक और सैनिटाइजर का इस्तेमाल यकीनी बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ बाजारों के अंदर छोटी दुकानों पर एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का ख्याल किसी को नहीं। इस्लामाबाद वालों ने भी हुकूमती हिदायत और तजावीज की धज्जियां बिखेर दी। बाजार खुलने का ऐलान हुआ तो दुकानों के बाहर बच्चों और बुजुर्गों समेत शहरियों का तांता बन गया। दुकानदार और ताजिर रहनुमा कहते हैं कि वो खरीदारों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। अवाम अगर सैकड़ों की तादाद में हो तो आप कुछ कर सकते हैं, यहाँ पर तो हजारों की तादाद में आ रही है। ना गवर्नमेंट का कसूर है, ना हमारा कसूर है, ना इंतजामिया का कसूर। जबरदस्ती आप किसी के साथ नहीं कर सकते। इसमें कोई गवर्नमेंट का रोल नहीं है, कोई किसी इदारे का रोल नहीं है, कोई डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ पर्सनल मेरी अपनी जो एफर्ट है वो है। कोयटा और पेशावर के बाजारों में भी अवाम बेएहतियाती का मुजाहिरा करते रहे। तंग गलियों और छोटे बाजारों में समाजी फासले की किसी को परवाह नहीं। हुक्काम का कहना है कि लॉकडाउन खत्म होने का मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। मोहलिक वायरस से खुद और दूसरों को महफूज रखने के लिए हिफाजती तदाबीर अपनानी होंगी। कल तक SOPs पर अमल दरामद कराने का दावा करने वाले ताजिरों ने हाथ उठा लिए। कहते हैं हम क्या करें, रश ही इतना है। ताजिर रहनुमाओं ने 1-2 दिन मजीद ढील देने का मुतालबा कर दिया। सलमान अहमद रिपोर्ट करेंगे। मुंह में मास्क पहनना होगा, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना होगा। अगर वो नहीं किया तो दुकानें सील होंगी। हम खरीदारों को भी खबरदार करते हैं कि अगर वो एहतियात के तकाजे पूरे नहीं करेंगे तो हम उन्हें अपना माल नहीं बेचेंगे। इजाजत मिलने पर SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाने का वादा, लेकिन जब कारोबार शुरू हुआ तो सारी आवाम का रश ताजिरों से भी ना संभाला गया। सारा मलबा शहरियों पर डाल दिया गया। ये जो एक हुजूम की सूरत में शहरी उमड़ आए हैं, इसमें हमारा कसूर, ये मुश्किल कस्टमर साइड पे हो रहा है। 53 रोज से ठंडा पड़ा कारोबार अचानक गर्म होने पर दुकानदार जैसे सब कुछ भूल गए। किसी ने हाथ जोड़ लिए तो कुछ ने कोरोना को ही सियासी कह दिया। सियासी कोरोना है, कुछ भी नहीं है भैया, हर चीज चल रही है। ये खाली खाली ऐसे ही है, ड्रामा है और कुछ भी नहीं है। आपको SOP तय हुए थे, समाजी फासला नहीं है कोई। वो तो कर ही नहीं सकते। स्टैंड में फासला नहीं तो कस्टमर में कहाँ से फासला होगा? नहीं कर सकते सर, ये कोई भी कंट्रोल ही नहीं कर सकते आप। बेतहाशा रश की संगीनी का ताजिर रहनुमाओं को भी अंदाजा है, मगर थोड़ी ढील और मांग रहे हैं। हम इंशाल्लाह अभी भी कोशिश कर रहे हैं, 1 आध दिन में आपको नजर आएगा कि 100% नहीं तो मेजोरिटी जो है पब्लिक वो SOPs पे अमल करती हुई आपको नजर आएगी। हद तो ये है कि बाजार आने वाले बेशतर शहरी भी जानलेवा वबा को खातिर में नहीं ला रहे। बोलते हैं कि कोरोना वायरस से इंतकाल हुआ है, इंतकाल किसी और चीज से हुआ है। क्या मैं आप देखिए सारे शोज में इतने करीब होते हैं, वहाँ पे कहाँ चल रहा है सोशल डिस्टेंस? कुछ भी नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आवाम के लिए सब कुछ। सिर्फ सदर ही नहीं, जैनब मार्केट की तरह हैदरी, तारिक रोड और दिगर बड़े बाजारों में भी रश बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। लॉकडाउन में नरमी के बाद बाजार खुले तो कराची और लाहौर में 2 रोज के दौरान 7 से 10 अरब का कारोबार हुआ। ताजिर कहते हैं अभी भी यौमिया कारोबार के हिसाब से कुछ नुकसान हो रहा है। रिपोर्ट देखिए।
कराची और लाहौर की मार्केटों पर खरीदार टूट पड़े। लॉकडाउन में नरमी के पहले 2 दिन के दौरान कराची में 8 अरब का कारोबार हुआ। ऑल सिंध ताजर इत्तेहाद के सदर जमील पराचा कहते हैं, योमिया कारोबार के हिसाब से अब भी नुकसान हुआ है। पहले कराची में रोजाना 5 अरब तक का कारोबार होता था। एक दिन में योमिया तकरीबन 4 से 5 अरब रुपए का कारोबार होता है कराची शहर के अंदर पूरे। तो अब जो 2 दिन में लॉकडाउन खुला है, इसमें तकरीबन 7 से 8 अरब रुपए का कारोबार हुआ है। मतलब 2 से 3 अरब रुपए के लॉसेस हैं अभी मौजूद। SOPs के हवाले से जमील पराचा का कहना था 70% अमल दरामद होना शुरू हो गया है, मजीद बेहतरी आएगी। लोग कारोबार पे आए हैं, अब इस चीज की एकदम आदत नहीं थी। जो आने वाले ग्राहक हैं उनको भी जो है ना हर बात बतानी पड़ेगी। उनके लिए भी हमने अब अवेयरनेस कैंप लगा दिए हैं। अब कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। जब आप देखेंगे अगले ये 4 दिन बाद, जब छुट्टी के बाद अगले 4 दिन आएंगे तो उसमें काफी बेहतर सूरत हाल होगी। उधर लाहौर समेत पंजाब भर में 70% कारोबार बहाल हो गया। ताजरों का कहना है शॉपिंग मॉल्स भी खोल दिए जाएं तो 90% तक कारोबार बहाल हो सकता है। लाहौर में 2 रोज के दौरान 7 से 10 अरब का कारोबार किया गया। ताजिर ईद के मौजूदा सीजन के दौरान मुल्क भर में 3 से 500 अरब रुपए के कारोबार की तवक्को कर रहे हैं। अभी आपको बताएं, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तीसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। इमरान इस्माइल ने अपना प्लाज्मा अतिया करने का ऐलान कर दिया है। आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तीसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है और इमरान इस्माइल ने अपना प्लाज्मा भी अतिया करने का ऐलान कर दिया है। इससे कबल उनका मुस्बत आया था टेस्ट, जबकि अब यह खबर सामने आ रही है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का तीसरा कोरोना टेस्ट अब मनफी आ चुका है और इमरान इस्माइल ने अपना प्लाज्मा भी अतिया करने का ऐलान इसके साथ साथ कर दिया है। अपने ट्वीट में आपको बताएं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ट्वीट किया है और बताया है कि उनका तीसरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया है। स्पीकर कौमी असम्बली ने कोरोना को शिकस्त दे दी। स्पीकर असद कैसर कहते हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि मेरा कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। बच्चों की टेस्ट रिपोर्ट जल्द आ जाएगी। उनका मजीद क्या कहना था आपको दिखा देते हैं। और सियासत से जुड़ी खबर यह है कि सियासी मैदान के 2 बड़ों में लफ्जी जंग छिड़ गई। शाह महमूद कुरैशी ने पीपल्स पार्टी को चैलेंज दिया तो बिलावल भुट्टो ने वफाकी वजीर के रवैये को मुतासिबाना करार देकर उनसे इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं बिलावल भुट्टो बच्चे और जज्बाती हैं, वक्त के साथ सीख जाएंगे। हम चाहेंगे और सिंध में भी इंशाअल्लाह सियासी तौर पर हम अपना लोहा मनवाएंगे। तैयारी कर लो, सिंध में भी इंशाअल्लाह आ रहे हैं हम। शाह महमूद कुरैशी के चैलेंज पर बिलावल भी फौरी मैदान में उतर आए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के बयान को नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वाज़ेह कर दिया कि हमारे ताउन की पेशकश का गलत मतलब निकाला जा रहा है। मैं आपके तरफ अपना हाथ बढ़ा रहा हूँ और आप उस हाथ पे मुंह पे तमाशा लगा रहे हो। क्या मतलब कि आप सिंध में अपना सियासी लोहा मनाएंगे? ये वक्त है सियासी लोहा मनाने के लिए। शाह महमूद कुरैशी ने पीपी को एक सूबे तक महदूद होने का ताना भी दिया था। जिस पीपल्स पार्टी से वफाक की खुशबू आया करती थी कि वहां आज सुबाइयत की बू आ रही है। बिलावल ने शाह महमूद कुरैशी के PPP से मुताल्लिक अल्फाज वापस लेने का मुतालबा किया और इल्जाम लगाया कि शाह महमूद कुरैशी वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब देख रहे हैं। किस किस्म का बयानिया है कि एक वफाकी वजीर कहे कि मुझसे या मेरे जमात से सिंध की बू आ रही है। मैं मुतालबा करता हूं कि ये वजीर अपना लफ्ज वापस लो और अगर वो वापस लेने को तैयार नहीं है तो इस्तीफा दो। समाज से गुफ्तगू में शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल को जज्बाती ना होने का मशवरा दे डाला। बचपना है, कम उम्री है, पार्टी है, क्यों अल्फाज वापस लूं, इस्तीफा दूं, क्यों दूं, मैंने क्या कहा है? शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सिंध से मोहब्बत उनके खून में रची है। बिलावल PTI की फिक्र छोड़कर अपनी पार्टी पर ध्यान दें। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर ने FIA के चीनी कमीशन के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराया। कहते हैं चीनी की किल्लत ना होने के बावजूद कीमतें क्यों बढ़ाई गई, कमीशन की रिपोर्ट में सब पता चल जाएगा। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर की FIA के चीनी तहकीकाती कमीशन के सामने पेशी। कमीशन के सवालों के जवाबात दिए। शाहिद खान अब्बासी ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को वजाहत के लिए बुलाने का कहा था। मैं उस वक्त चेयरमैन ECC था, इसलिए कमीशन के सामने पेश हो गया। बुनियादी बात थी कि चीनी की कमी कहीं नहीं हुई, लेकिन कीमतें बढ़ती चली गई। असल खबर ये है कि
चीनी की कमी ना होते हुए भी कीमतें बढ़ी और बहुत तेजी से बढ़ी। अब देखें कमीशन की रिपोर्ट उसके बारे में क्या कहती है। असद उमर ने चीनी कमीशन की रिपोर्ट से मुतल्लिक तमाम अंदाजे और अफवाहें मुस्तरद कर दी। बोले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौम को मायूस नहीं करेंगे। कमीशन बनते हैं, रिपोर्टें बनती हैं, उसके बाद किसी को नजर नहीं आती वो कहाँ गई, उसके ऊपर अमल दरामद करना तो बहुत दूर की बात है। तो अब चंद दिन की बात रह गई है, नजर आ जाएगा आपको इमरान खान में और बाकी सब में फर्क है या नहीं है। असद उमर का कहना था कि कोरोना की वबा के बाद शहरियों की बेहतियाती ठीक नहीं, अवाम को अपने और अपने खानदान के लिए एहतियात का मशवरा भी दे दिया। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। और चीनी पर सब्सिडी देने के मामले पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होने का फैसला कर लिया है। मजीद बात करेंगे मोहम्मद अली जड़ से। अली, कब पेश हो रहे हैं वजीर आला पंजाब और कोई रिकॉर्ड भी साथ लेकर जाएंगे? देखिए जी, वज़ीर आला पंजाब क्योंकि आज दोपहर 2 बजे करीब FIA हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में वाजिद रज़ा की सरबराही में जो कमीशन बनाया गया वहाँ पेश होंगे। न सिर्फ अपना बयान कलमबंद करेंगे बल्कि मीटिंग मिनट्स जो है कैबिनेट के वो भी ले जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब का इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने तकरीबन को 1 दर्जन के करीब जो शुगर मिलें थी उन्हें 3 अरब रुपए की सब्सिडी दी, लेकिन उसकी मंजूरी कैबिनेट से बाद में ली, यानी पहले सब्सिडी जारी कर दी और उसके बाद कैबिनेट से उसे मंजूर कराया गया। इसी इल्ज़ाम के तहत वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। अब देखते हैं कि वो क्या बयान रिकॉर्ड कराते हैं। इसके साथ साथ असद उमर ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। ताहम इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट जो 25 अप्रैल को आनी थी वो इसी वजह से ताख़ीर का शिकार हो रही है और उम्मीद की जा रही है कि ईद के बाद ही असल जो हक़ायक़ हैं वो सामने आएंगे। फिर उसके बाद वज़ीर आज़म देखते हैं कि क्या कार्रवाई करते हैं कि कौन लोग मुलव्वस हैं और उनके खिलाफ क्या इक़दाम उठाया जाता है। ठीक है, वज़ीर आला पंजाब आज दोपहर तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे। अली, आपका शुक्रिया। अभी आपको बताएं कि तमाम इज्तिमात, जलसे, जुलूसों और रैलियों पर पाबंदी बरकरार रहेगी। सिंध हुकूमत ने वसाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पाबंदियां 23 अप्रैल के नोटिफिकेशन के तहत रहेंगी। मजीद बात करेंगे संजय साधवानी से। संजय, वसाहती नोटिफिकेशन में मजीद क्या कुछ लिखा है? देखिए, सिंध हुकूमत ने उलमाए कराम से मुशावरत की है। महकमा दाखिला ने वसाहती नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत 23 अप्रैल को जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसमें तमाम किस्म के जो इज्तिमात हैं, मजहबी सरगर्मियाँ, जुलूस, रैलियों पर पाबंदी थी, वो पाबंदियां बरकरार रहेंगी। नमाज तरावी के दौरान जो पाबंदियां लगाई गई थी वो तमाम तर पाबंदियां ईद तक बरकरार रहेंगी। महकमा दाखिला ने ये वज़ाहती नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि जो जिस किस्म की पाबंदियां थी जिसमें इज्तिमा न करने, 3 से 5 अफराद के अलावा मजहबी इबादत गाँव में रश न लगाने की जो पाबंदियां थी वो तमाम तर पाबंदियां बरकरार रहेंगी। और जो 23 अप्रैल को पाबंदियां लगाई गई थी वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की मुश्तरका फैसले से जो उलमा कराम से मुशावरत करके किया गया था वो बरकरार रहेंगी। ठीक, संजय, आपका शुक्रिया। लॉकडाउन नरम होते ही दर्जियों की दुकानों पर भी रौनक लग गई है। लाहौर से दानियाल सत्तार की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन नरम हुआ तो लोगों ने ईद के कपड़े बनवाने के लिए दर्जियों का रुख कर लिया। 1.5 महीने के बाद नित नए कपड़े सिलवाने के लिए हो रही है दर्जियों से डील। अमूमन 15 रमजान तक हाउसफुल का बोर्ड लगाने वाले ये दर्जी इस बार करेंगे ईद तक नए ऑर्डर्स का इंतजार। लॉकडाउन में हमें बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि हमारा काम शबान में शुरू होता है। शबान का महीना और रमज़ान का पीरा पूरा 2 माह काम करते हैं, लेकिन इस मरतबा ये हमें तकरीबन 12-13 दिन मिले हैं। दर्जियों ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सिलाई के रेट भी बढ़ा दिए हैं। आम सूट की सिलाई 1500 रुपए तक, जबकि डिजाइन वाले सूट की सिलाई ज्यादा मुकर्रर की गई है। लॉकडाउन खुलने के बाद हम ट्राई कर रहे थे कि कहीं ना कहीं से दर्जी मिल जाए, लेकिन टेलर बहुत मुश्किल से अवेलेबल था, तो बड़ी मुश्किल से ये शॉप ढूंढी है तो यहाँ पे आए हैं। नए कपड़े सिलवाने के लिए आने वाले अफराद समाजी फासला रखने के असूल पर अमल करते दिखाई देते हैं। रमज़ान में सिलाई का काम काफ़ी अरूज पे होता है, लेकिन इस बार दर्जियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ दानियाल सत्तार, समा, लाहौर। बलूचिस्तान और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। बड़े पैमाने पर फसल और बागात को नुकसान पहुँचा। बिलावल भुट्टो ने टिड्डी दल से निपटने के लिए विफाक से मदद की अपील कर दी। टिड्डी दल ने एक बार फिर तबाही मचानी शुरू कर दी। बलूचिस्तान में लाखों की तादाद में टिड्डियां गौल दर गौल फसाओं में उड़ने लगी। बारखान में गंदम, कपास की फसल, आड़ू, खुबानी और चेरी के बागात को शदीद नुकसान पहुंचाया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो विफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, विफाक टिड्डी दल से निपटने के लिए सूबों को कोई मदद फराहम नहीं कर रहा। बलूचिस्तान में लोकस की वजह से बहुत सा नुकसान हुआ है और ज्यादा भी हो सकता है। वहाँ भी सूबाई हुकूमत को वो मदद नहीं दी गई। बलूचिस्तान की हुकूमत को वफाकी हुकूमत ने मदद नहीं की
और हम अब मुतालबा करते हैं कि मुल्क भर में वफाकी हुकूमत वो कदम उठाएं ताकि हम इस लोकस इशू को कंटेन कर सकते हैं। अब अपना तैयारी करें कि जब इनका ये ईरान से और हॉर्न ऑफ अफ्रीका की तरफ से वो हमारे तरफ आएंगे ज़्यादा तादाद में, तब भी हमारा तैयारी हो। उधर खुशाब में भी टिड्डी दल ने डेरे डाल रखे हैं। तहसील नूरपुर और दीगर इलाकों में कई फसलों को तबाह कर दिया है। काश्तकार भी परेशान हैं। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।